सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं हूं कबड्डी एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन जॉब पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो यानी 1-2 दिन पहले डाला था कि HKRN की कोई नई पॉलिसी आने वाली है, तो दोस्तों उस पॉलिसी जो अमेंडमेंट होना था उसके बारे में हमने जिक्र किया था। तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 यानी आज का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो अभी हरियाणा सरकार द्वारा डाला गया है। तो दोस्तों इसमें पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें हार्ट्रॉन और पार्ट 2 वालों के लिए भी विशेषकर एक सूचना है। तो वो अमेंडमेंट क्या किया गया है वो आप देख सकते हैं। ये पॉलिसी जो जारी की गई है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो पॉलिसी के क्लॉज नंबर 3 में जिनका जिक्र नहीं किया गया था उनका जिक्र यहाँ कर दिया गया है। और उन्होंने बताया कि जो इस पॉलिसी के अंदर काउंट नहीं होंगे वो कौन से हैं। तो दोस्तों एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बेस पर जो लगे होते हैं, जो टेंडर के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे थे, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इनसे बाहर रखा गया। हाउस कीपिंग सर्विस विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मैन पावर। तो दोस्तों लेवल 1, 2, 3 जो इनमें से किसी में भी इनको शामिल नहीं किया गया है उनको थोड़ा इनसे अलग रखा गया है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आया कि द मैन पावर एंगेज्ड फॉर स्किल्ड ऑब्लिक हाईली स्किल्ड एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रोल अबव लेवल 3। जी हाँ दोस्तों, जो लेवल 3 से ऊपर की जो जॉब्स हैं उनको भी इनमें ऐड नहीं किया गया है, उन्हें इनसे छूट दे दी गई है। और इसी प्रकार आगे जो NHM, HRDA या किसी प्रोजेक्ट और स्कीम के तहत जो कार्य कर रहे हैं उन कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों अब बात आती है हार्ट्रॉन की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे साथी कह रहे थे कि हार्ट्रॉन के सभी साथी इसमें कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है पर्सन्स डिप्लॉयड थ्रो हार्ट्रॉन अगेंस्ट ए सैंक्शन पोस्ट टू बी आइदर पोर्टेड टू HKRN और such deployment to case after an informed time limit। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो सैंक्शन पोस्ट पर हैं उन्हें इनमें से शामिल नहीं किया गया है और जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है जिनकी समय सीमा निर्धारित की गई है कि ये इस ईयर से इस ईयर तक ये कार्य कर रहे हैं उनको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में अभी क्लियर हो गया जाए कि जो सैंक्शन पोस्ट पर नहीं है शायद उनको HKRN में पोर्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों आगे पॉइंट नंबर 5 है, उसके अंदर लिखा है कि पर्सन्स एंगेज थ्रो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से उनको गाइडलाइन जारी की गई है कि उन्हें पार्ट 2 वालों को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाए। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर लाइकली आंगनबाड़ी वर्कर, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर ETC, इनको भी इसे बाहर रखा गया है। और आगे उन्होंने बताया कि कोई भी किसी प्रकार की सेंटर की जो स्कीम है उसके तहत अगर लगा है तो उसे भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अंदर आते हैं उनको भी इसमें नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो लास्ट में क्या है, जो HKRN में ऑनरेरियम बेसिस यानी पर हावर बेसिस पर जो लगे हुए हैं पर्सन्स उनको भी इनसे बाहर रखा गया है। इस पॉलिसी में ये एक थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। और दोस्तों पॉलिसी में जो एक और सुधार किया गया है उसमें बताया गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन कोई भी अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहता है यानी HKRN के थ्रू वहाँ लगाना चाहता है तो पहले HKRN में रिक्विजिशन देने से पहले हरियाणा सरकार की और FD की सिलेक्शन क्राइटेरिया, मंथली वेजेस सब कुछ वहाँ फिक्स करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही HKRN को रिक्विजिशन दी जानी है। हाँ जी दोस्तों, तो उसके बाद में वो किया जाएगा। और दोस्तों इसमें साथ के साथ क्या किया गया है, उन्होंने बताया कि जो लीव्स का यानी छुट्टियों का विवरण कुछ इस प्रकार रहेगा। सारी पब्लिक हॉलीडेज, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे और मिनिमम 1 डे ऑफ पर वीक बी एंटाइटल्ड टू अवेल 1 डे कैजुअल लीव एंड 1 डे मेडिकल लीव ड्यूरिंग ईच अदर मंथ ऑन प्रो राटा बेसिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज कैजुअल लीव एंड 10 डेज मेडिकल लीव ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ लिखा है कि केवल महीने की एक CL और एक मेडिकल लीव ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये फिक्स कर दी गई हैं। मैक्सिमम एक साल में यानी कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10 कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश ले सकेगा। और आगे जो फीमेल जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स है जो HKRN की पॉलिसीज़ में आते हैं उन्हें मैटरनिटी यानी मातृत्व जो अवकाश मिलता है बहनों को, माताओं को, जो भी, उन्हें ये सुविधा प्रदान कर दी गई है।
तो दोस्तों इसमें एज का भी जो है फिक्स कर दिया गया है, 18 साल से कम और 42 साल से ज़्यादा इसमें नहीं लग सकेगा, लेकिन 5 साल का जो अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जो कि रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा। और दोस्तों कैंडिडेट को जो एक्सपीरियंस के बेस पे भी एज में थोड़ी छूट दी गई है, 1 साल का 1 मार्क्स यानी 1 ईयर उसको मिलेगा। अगर उसका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो 1 साल उसकी एज को रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, यानी 42 से 43 साल वाला उसको भी अप्लाई कर सकेगा। और ये जो छूट है वो 31/3/2024 तक ही मान्य की जाएगी। और दोस्तों आगे लिखा है कि मैक्सिमम जो है 58 ईयर्स का रिटायर कर दिया जाएगा, वो यानी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं आएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि एचकेआरएन पॉलिसी में यानी अब कैसे कैंडिडेट लगेंगे, उनका जो मेरिट बेस है वो किस प्रकार उन्होंने निर्धारित किया है, उसका मानदंड यानी पैरामीटर जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को फैमिली आईडी के आधार पर जो है उनको मार्क्स मिलेंगे, टोटल 40 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। और जो वेटेज है एज की जो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही जो सेक्शन 362 के अकॉर्डिंग उठाए गए, उसमें मैक्सिमम जो है 2 मार्क्स यहाँ दिखाए गए हैं। स्किल क्वालिफिकेशन के जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन का जो मैक्सिमम है वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसको मैक्सिमम जो है 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो सोशियो इकोनॉमिक है 10 मार्क्स होंगे, और जिन्होंने CET अगर क्वालिफाई कर दिया तो उसे 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। एज ऑफ डिप्लॉयमेंट, जी हाँ दोस्तों, जो पैरा नंबर 6 है उसके अंदर बताया गया था, उसको 10 पॉइंट्स इसके लिए अलग से मिलेंगे। और प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, जी हाँ दोस्तों, अगर पहले किसी को स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कार्यालय का जो एक्सपीरियंस अगर प्राप्त है तो उसे 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। इसी प्रकार जो है 100 नंबर की ये मेरिट दिखाई गई है। पहले आउट ऑफ 150 यानी 150 मार्क्स का टोटल क्राइटेरिया होता, अब जिसे 100 कर दिया गया है। दोस्तों अब उन्हें मार्क्स यानी पॉइंट्स किस प्रकार मिलेंगे, जो फैमिली इनकम के 40 पॉइंट्स है वो किसे मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए तक अगर किसी की है तो उसे 40 मार्क्स पॉइंट्स मिलेंगे, और 1 लाख से 80 तक है उसे 30 मार्क्स मिलेंगे। 180 से ऊपर 3 लाख तक वाले को 20 पॉइंट मिलेंगे, और 3 से 6 वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे। और एज के जो हैं वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार मिलेंगे, 24 से 36 साल वाले को 10 मिलेंगे, और 36 से 42 साल वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे। ये पहले कुछ ज़्यादा थे, इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज बनाई गई थी, अब की बार केवल 2 ही की गई हैं, 24 से 36 और 36 से 42 वाले को। और स्किल क्वालिफिकेशन ऑब्लिक हायर क्वालिफिकेशन के जो है 5 पॉइंट्स मैक्सिमम दिए गए हैं, इसमें यहाँ आप देख सकते हैं। और आगे सोशियो इकोनॉमी के जो है 10 मार्क्स मैक्सिमम दिए गए हैं, जिसमें ऑर्फन अनाथ बच्चे को जैसे व्यक्ति को उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और उन्होंने साथ में बताया है कि उसकी एज जो है 25 ईयर्स ही होनी चाहिए बस। और विडो को जो है 5 पॉइंट्स मिलेंगे। फादरलेस कैंडिडेट है, उन्हें अगर उनके जो फादर्स की डेथ है वो 42 साल से पहले हो गई है तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर कैंडिडेट का फादर जो है, जब कैंडिडेट की उम्र 12 वर्ष थी उससे पहले अगर उसके पिताजी जो है एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें 5 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। और पैरा नंबर 5 में दिखाया गया कि CET के जो है 10 मार्क्स उन्हें देंगे, अगर CET क्वालिफाई किसी ने कर रखा है तो उसे 10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है CET वालों को भी इसके अंदर जो है मौका मिलेगा इसमें जैसे जॉब करने का HKRN के थ्रू। और आगे जो दिखाया गया है पैरा नंबर 6 में जो 10 मार्क्स हैं जो डिप्लॉयमेंट्स वाले के, वो किस प्रकार यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उन्होंने बताया कि सेम ब्लॉक ऑब्लिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है एज पर PPV, यानी सेम ब्लॉक में अगर कैंडिडेट जॉब करा है तो उसके अंदर जो है 10 पॉइंट्स उसको अलग से मिलेंगे। और एड ज्वाइनिंग ब्लॉक्स यानी साथ लगते अगर ब्लॉक में वो उसे मिलेगी जॉब जैसे निकली है तो वहाँ के लिए उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और प्री स्टेट गवर्नमेंट का अगर एक्सपीरियंस है वो 10 पॉइंट्स का है मैक्सिमम, और 1 साल का 1 मार्क्स उसे मिलेगा। और वेटेज कुछ इस प्रकार बनाई गई है 0.5 पॉइंट्स ईच पर 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने के 0.5 मार्क्स जुड़ेंगे, और 1 से कम हो उसका भी मतलब 0.5 ही मिलेगा। पूरा कंप्लीट होना अति आवश्यक है, तभी उसे 1 पूरा मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों आगे उन्होंने बताया गया है कि ऑफिस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इन चंडीगढ़ टू बी कंसिडर्ड एज पर विद डिस्ट्रिक्ट पंचकुला।
offices of Haryana government in New Delhi to be considered at par with district Gurugram, फरीदाबाद, सोनीपत एंड झज्जर। जी हाँ दोस्तों, इन जो कैटेगरीज को वहाँ अलग रखा गया है। और दोस्तों कई बार जैसे दिक्कत आ जाती है कि सेम जो कैंडिडेट हैं सेम मार्क्स होने के कारण जो है उनमें पता नहीं लगता कि किसको नंबर दिया जाए जो किसको नहीं दिया जाए, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है। अगर दोनों कैंडिडेट की सेम मार्क्स हैं तो सबसे पहले एज को काउंट किया जाएगा कि एज किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और दोस्तों सेकंड इसमें अगर क्या है कि एज भी दोनों की अगर सेम है तो उसके बाद जो मेरिट है, मेरिट में जो है इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसके आधार पर जिसका पहले अल्फ़ाबेट से नेम होगा उसको वहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों एक ये क्राइटेरिया बनाया है, जो सेम स्कोर अगर गेन करेंगे कैंडिडेट्स तो उसमें से कैसे किसको चुना जाएगा। और दोस्तों इसमें साथ ही एक समस्या और थी जिसमें जो है जो एक्टिविटीज़ जो यानी जॉब रोल यहाँ सही से दर्शाया नहीं गया था, उसमें भी अमेंडमेंट किया है, वो सही से यहाँ दर्शा दिया गया है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनके वर्क होंगे, किस पोस्ट के लिए क्या। तो दोस्तों इसमें आपको आप देख पा रहे हैं कि मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्क के अंदर जो है ये जो जॉब रोल यहाँ दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ आएंगी और उनकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विद हिंदी ऑब्लिक संस्कृत इस प्रकार यहाँ दिखाई गई हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरीज यहाँ डिफाइन कर दी गई हैं सारी। और तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में हमने पहले 2-3 दिन पहले ही आपसे जिक्र किया था कि कोई पॉलिसी में अमेंडमेंट होने वाला है, यानी न्यू पॉलिसी जो है क्रिएट होने वाली है इससे HKRN के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर आपका किसी प्रकार कोई क्यूरी रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप फ्यूचर में भी इससे संबंधित हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।